हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोट टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर बनाकर देखिए 12 पेज नंबर 118 का और 19 का 6 से 10 तक सम्स करने वाला है। इससे पहले मैंने 1 to 5 तक करवाई, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। दो प्रकार के गुरा सामुन में सोडा और गुरा सामुन के परिणाम का अनुपात क्रमशः 2:3 एवं 4:5 है। तो यदि प्रथम प्रकार के 10 किलोग्राम के साथ द्वितीय प्रकार के 18 किलोग्राम को मिलाया गया तब नए गुरा सामुन में कितना हिस्सा गुरा सामुन रहेगा, बताओ। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। बोला गया है दो प्रकार का गुरा सामुन है, ठीक है। तो एक हम लोग मान लेंगे, एक प्रथम और दूसरा मान लेंगे, ठीक है। तो गुरा सामुन में सोडा गुरा सामुन का परिणाम दे दिया है। तो बोला गया नए गुरा सामुन में कितना हिस्सा गुरा सामुन है, ये निकालने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले प्रकार के गुरा सामुन में सोडा और गुरा सामुन के परिणाम कितना है आपका 2:3 ना, का अनुपात 2:3 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपाती योग को जोड़ लेंगे। तो अनुपाती योग 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है ना, 5 लिखेंगे। फिर लिखेंगे पहले प्रकार के 10 किलोग्राम गुरा सामुन है ना, गुरा सामुन में गुरा सामुन का परिणाम मतलब मिक्स किया हुआ है, तो इसमें गुरा सामुन कितना है ये निकालना 10 kg में। तो 3 क्या लिखेंगे, पहले क्या है आपका सोडा था ना, और पहले सोडा था तो सोडा हो गया 2 और गुरा सामुन हो गया 3। तो मैं पहले गुरा सामुन ही लिख दी, तो गुरा सामुन लिखिएगा 3/5। ये गुरा सामुन है, ये सोडा का है। तो 3/5 अनुपाती योग लिखिएगा बट्टा 3/5 गुने 10, क्योंकि 10 kg में निकालना है। तो 5 दूनी 10 कटा 3 दूनी 6 किलोग्राम क्या है गुरा सामुन में, गुरा सामुन है। और सोडा कितना रहेगा, सोडा निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोडा का नहीं बोला गया है, बोला गया गुरा सामुन कितना है। दूसरे प्रकार के गुरा सामुन में सोडा गुरा सामुन के परिणाम का अनुपात 4:5 है ना। तो इसका अनुपाती योग कीजिए, अनुपाती योग 4 + 5 कितना होता है 9। अब लिखेंगे दूसरे प्रकार के 18 किलोग्राम में गुरा सामुन का परिणाम कितना है, गुरा सामुन में गुरा सामुन का परिणाम क्या लिखेंगे, ये गुरा सामुन का है, ये सोडा का है। तो 5/9 लिखेंगे इंटू 18 लिखेंगे, 9 दूनी 18 5 दूनी 10 किलोग्राम गुरा सामुन है। तो दोनों प्रकार के गुरा सामुन को मिलाने से नए मिश्रण गुरा सामुन का कुल परिणाम कितना हो जाएगा। नया मिश्रण में अब गुरा सामुन ये 10 kg है और ये 6 kg है, गुरा सामुन निकला ना, तो ये 16 kg हो गया। अब लिखेंगे गुरा सामुन का कुल परिणाम। तो गुरा सामुन का परिणाम कुल कितना है, गुरा सामुन कितना था पहले 10 kg और 18 kg ना, उसी में निकाले ना। तो गुरा सामुन का कुल परिणाम कितना है 10 + 18, ठीक है। ये गुरा सामुन का कुल परिणाम क्या, ये दोनों प्रकार के गुरा सामुन को मिलाने पे नए मिश्रण में गुरा सामुन का अनुपात, और ये पुराना गुरा सामुन है जो पहले मिश्रण था ना उसी का। तो पूरा मिश्रण कितना था 10 + 18 तो 28 हो गया। अब लिखेंगे गुरा सामुन कितना है 28 kg में गुरा सामुन कितना है, तो ये तो 16 kg है ना, इसका भाग निकालेंगे। तो नए गुरा सामुन में गुरा सामुन कितना है = 16 लिखिएगा बट्टा 28। अब काटिए 4 × 16 4 × 7 28, 4/7 भाग। तो नए गुरा सामुन में गुरा सामुन कितना है 4/7 भाग, ठीक है। इसी नंबर सम्स के आपका दो समान आयतन वाले पात्र में क्रमशः 1/3 और 1/4 हिस्से में फल का रस था। दोनों पात्र के खाली हिस्सों को जल से भरकर एक पात्र में डाल दिया गया। नए पात्र में फल के रस और जल के परिणाम का अनुपात कितना होगा, हिसाब करो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे क्या, पहले पात्र में फल का रस कितना है आपका 1/3 हिस्सा ना, तो जल कितना रहेगा, एक में से आपका 1/3 चला जाएगा तो निकल जाएगा जल। तो 3 का लसापा लीजिएगा 3 आएगा, ये इसके नीचे मान लीजिए 1, ठीक है। तो 3 ही ना आएगा। अब 3 और ये 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा ना, 2/3 हिस्सा जल हो गया पहले पात्र में। अब दूसरे पात्र में फल का रस कितना है 1/4 है, ठीक है। तो जल कितना होगा 2/4 नहीं 1/4 है, तो 1 में से 1/4 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 3/4 आएगा ना, 3/4 सॉरी 2/4 नहीं 3/4, ठीक है। फिर बोला गया है नए पात्र में फल के रस का कुल परिणाम। तो फल के रस का कुल परिणाम कितना है 1/3 और 1/4 जोड़ लीजिए, तो 7/12 भाग हो गया फल का रस, ठीक है। अब क्या लिखिएगा
नए पात्र में जल को जोड़िए, 2/3 और 3/4 आया था ना, इसको जोड़ लीजिए तो 12 आएगा। 4 और 3 का लसापा कीजिए, कितना आएगा 12। अब 3 का पारा में 12 कितना, 4 बार में, 4 दूनी 8 प्लस 4 का पारा में 12 कितना, 3 बार में, 3 गुने 3 9, तो 8 प्लस 9 कितना होता है, 8 और 16 1 17, 17/12 भाग। ठीक है, तो नए पात्र में जल हो गया आपका 17/12 और फल का रस हो गया 7/12। तो नए पात्र में फल का रस और जल के परिणाम का अनुपात, ठीक है, कितना हो जाएगा 7/12 रेशियो 17/12। अब देखिए 12 कट गया, ठीक है, रेशियो में क्या होता है 12 कट जाता, नीचे का ये ऊपर का भी रहता तो कट जाता, ठीक है, मगर ये क्या है 7 अलग है, ये 17 है, ठीक है, तो नहीं सेम है, 12 सेम है तो कट गया, तो 7 रेशियो आपका ये 17 होगा, ठीक है, 17 आंसर, 7/17 आंसर आएगा। रेशमी खातून 3 बराबर माप के गिलास को शरबत से भर दिया। इन तीनों गिलास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात क्रमशः 3:1, 5:3 एवं 9:7 है। तो मैंने तीनों गिलास के शरबत को एक बड़े पात्र में ढाल दिया। हिसाब करके देखिए कि नए पात्र में जल और सिरप के परिणाम का अनुपात कितना है, बताइए। तो कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, पहले गिलास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात कितना है 3:1 ना, तो 3:1 लिखे, अनुपाती योग निकाल लीजिए, 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, तो अब निकल जाएगा जल और सिरप कितना है। पहले गिलास के शरबत में जल का अनुपाती भाग कितना हो गया 3/4 भाग, और सिरप का कितना हो जाएगा 1/4 भाग हो गया। अब दूसरे गिलास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात कितना है आपका 5:3 लिखे हैं, अनुपाती योग कितना होगा 5 + 3 कीजिएगा तो 8। तो दूसरे गिलास के शरबत में जल का अनुपातिक भाग कितना हो जाएगा 5/8 और सिरप का 3/8। अब तीसरे गिलास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात कितना है 9:7 लिखे हैं। अब अनुपातिक भाग निकालिए, 9 + 7 कितना हो गया 16। तो तीसरे गिलास के शरबत में जल का अनुपातिक भाग कितना होगा 9/16 और सिरप का 7/16 हो गया। अब निकाल लीजिए सभी को, ठीक है। तीनों गिलास के शरबत को एक बड़े पात्र में डाला गया, ठीक है, तीनों गिलास के शरबत को क्या किए एक बड़े पात्र में डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा नए पात्र में जल का परिणाम, सभी जल को मिलाएंगे, जल में जल को ना डालेंगे, 3/4 ये जल था, फिर 5/8 और 9/16। अब लसा कर लीजिए 8 4 8 16 का, तो 16 ही आएगा। अब 4 का पारा में 16 कितना 4 बार में, 4 का गुना 3 बार करेंगे कितना आएगा 4 × 12 प्लस 8 का पारा में 16 कितना 2 बार में, 2 × 5 = 10, फिर 16 का पारा में 16 कितना 1 बार में, 1 × 9 करेंगे तो 9, 12 + 10 + 9 कितना होता है 21/16 भाग। अब नए पात्र में सिरप का परिणाम 1/4 यही आया था, फिर 3/8 7/16 कीजिए, 16 लसअप आएगा, 4 का पारा में 16 कितना 4 बार में, 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 8 का पारा में 16 कितना बार में आएगा 2 बार में, 2 × 3 = 6 प्लस 16 का पारा में 16 कितना बार में 1 बार में, 1 × 7 करेंगे तो 7, तो 10 + 7 कितना होता है 17, 17/16। तो आ गया जल का परिणाम भी आ गया और सिरप का भी परिणाम आ गया, ठीक है, नए पात्र में। तो आप लिखेंगे नए पात्र में जल और सिरप के परिणाम का अनुपात निकालना था, तो ये कितना आया था आपका 31/16 रेशियो 17/16, 16 कट गया तो 31:7 ही ना आएगा, 17 ये 17 आएगा यहाँ पे 17, ठीक है, तो 31:17 31:17 आंसर लिखिएगा, 16 कट जाएगा रेशियो में, ठीक है, क्योंकि यही तीनों क्लास में कितना शरबत था कितना ये आपका एक बड़े पात्र में डाल दिए थे ना, तो जल का परिणाम निकाल दिए कुल का सबका, और अनुपाती भाग निकाल कर और फिर सिरप का भी निकाल लिया, सबको जोड़कर फिर हो गया। 9 नंबर समझ के आपका 2 प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता का परिणाम का अनुपात क्रमशः 8:3 एवं 15:7 है। तो इस 2 प्रकार के पीतल को 5:2 अनुपात में मिलाने पर जिस नए प्रकार का पीतल मिलेगा उसमें तांबा और जस्ता का परिणाम का अनुपात कितना होगा, हिसाब करके बताओ। तो देखिए ये आपका तांबा हो गया, ये जस्ता हो गया, ये तांबा हो गया, जस्ता हो गया। अब 2 प्रकार के पीतल को मिला दिए 5:2 के अनुपात में,
तो नया पीतल तो बनेगा ना, मिलाने पर क्या हुआ, नया पीतल बनेगा। अब उसमें बोला गया कि तामा जस्ता का परिणाम कितना वो निकालो नए पीतल में। तो हम लोग लिखेंगे माना पहले प्रकार के 5x, ठीक है, क्या लिख दिए 5x, ठीक है, क्योंकि 5:2 का ना अनुपात में बोला था मिलाने के लिए, तो इसीलिए x मान लिए पहले प्रकार का, और दूसरे प्रकार का 5x मान लिए, और दूसरे प्रकार का पीतल को क्या मान लिए 2x किलोग्राम पीतल मिलाया गया, ठीक है। दूसरे प्रकार के 2x किलोग्राम पीतल मिलाया गया। तो पहले प्रकार के पीतल में तामा जस्ता का अनुपात कितना है आपका 8:3 ना, 8:3, तो 8 + 3 कीजिए, तो अनुपात तो 8:3 है, तो 8:3 लिखे, अनुपाती योग लिखिएगा, 8 + 3 कितना होता है 11 लिख दिए। अब पहले प्रकार का 5x किलोग्राम पीतल है ना, तो पहले प्रकार के 5x किलोग्राम पीतल में तामा का परिणाम कितना हो जाएगा 8/11 × 5x। अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई 8 5 जा 40x/11। अब पहले प्रकार के 5x किलोग्राम, ये डॉट डॉट दीदी मतलब यही लिखाएगा, ठीक है। पहले प्रकार के 5x किलोग्राम पीतल में जस्ता का परिणाम तो कितना 3/11 ना × 5x, तो 5 3 जा 15x/11। अब दूसरे प्रकार के पीतल में तामा जस्ता का अनुपात कितना है आपका 15:7 है, 15:7 है, अनुपाती योग निकालिए, 15 + 7 कीजिए 22। तो दूसरे प्रकार के 2x किलोग्राम ना है पीतल में तामा का परिणाम 15/22 × 2x, ठीक है, 2x लिखेंगे, तो ये कितना जगह 2 कटेगा, तो 2 से कटेंगे तो 11 आएगा ना नीचे में, तो 15x/11, ठीक है। दूसरे प्रकार के 2x किलोग्राम पीतल में जस्ता का परिणाम 7/22 × 2x, 2 से काटिए 11 बार में कट गया, अब 7x/11 आया। तो नए पीतल में तामा का कुल परिणाम, नए पीतल में तामा का कुल परिणाम कितना है आपका, तामा का कितना था पहले में 40x/11 और दूसरे में कितना था 15x/11, तो 11 एलसीएम लीजिए कितना आएगा 11 ही आएगा। अब 11 कट गया तो 40x बचेगा, प्लस 11 कट गया तो 15x, तो 40 + 15 कितना आता है 55x/11, ठीक है। अब हो गया नए पीतल में जस्ता का कुल परिणाम, तो 15x/11 + 7x/11, तो 11 क्या होगा एलसीएम लेंगे तो 11 ही आएगा, 15x + 7x आएगा 22x/11, ठीक है। तो ये 11 का टेबल में कट गया 22 2 बार में, तो 2x आया, ये 55 कट गया टेबल तो 5x आया, 11 का टेबल में 55 कट गया था ना, तो ये 5x आया, तो 5x + 2x आया, ठीक है। तामा का कुल परिणाम कितना है 5x और जस्ता का कुल परिणाम 2x। तो करिए नए पीतल में तामा और जस्ता का अनुपात, ठीक है, 5x/2x, x कट गया तो 5/2 ही ना बचेगा, ठीक है, 5/2 आंसर लिखेंगे। इसके आपका 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील के परिणाम का अनुपात क्रमशः 2:11 एवं 5:21 है। तो इस 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील की अनुपात 7:32 होगा, बताओ। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, माना पहले प्रकार के x किलोग्राम स्टेनलेस स्टील के साथ दूसरे प्रकार के y किलोग्राम स्टेनलेस स्टील मिलाने पर नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7 कितना 32 ना, तो 32 होगा, ठीक है, 7:32 होगा। तो देखिए पहले प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात कितना है आपका 2:11 ना, तो 2:11 अनुपाती योग कितना होगा 2 + 11 करेंगे तो 13 आएगा। तो पहले प्रकार के x किलोग्राम स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 2/13 हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम पहले है ना, तो 2 क्रोमियम है, स्टील आपका 11 है, तो 2/13 लिखेंगे इंटू x लिखेंगे, क्योंकि पहले प्रकार का क्या है x ना किलोग्राम है, तो 2x/13 आएगा किलोग्राम। अब पहले प्रकार के x किलोग्राम स्टेनलेस स्टील में स्टील 11/13 इंटू x, तो 11x/13 किलोग्राम आएगा। अब दूसरे प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात कितना है आपका, स्टेनलेस स्टील 5:21, तो 5:21 और अनुपाती योग 5 + 21 करेंगे कितना आएगा 26,
तो दूसरे प्रकार के y किलोग्राम स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 5/26 इंटू, दूसरे प्रकार का क्या है y किलोग्राम है ना, दूसरे प्रकार के y किलोग्राम, तो इंटू y करेंगे तो 5y/26 आएगा। अब दूसरे प्रकार के y किलोग्राम स्टेनलेस स्टील में स्टील का परिणाम, स्टील कितना है 21/26 इंटू y, तो 21/26 ही आएगा ना। तो नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का कुल परिणाम, तो नए स्टील में क्रोमियम का कुल परिणाम कितना है 2x/13 और 5y/26। तो 13 और 26 का एलसीएम में जितना आएगा 26। अब 13 का टेबल में 26 ना 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो 4x आएगा, प्लस 26 का टेबल में 26 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 5y से कीजिएगा तो 5y। तो ये हो गया। अब नए स्टेनलेस स्टील में स्टील का कुल परिणाम कितना हो जाएगा 11x/13 प्लस 21y/26। 13 और 26 का एलसीएम में कितना आएगा 26 आएगा। अब 13 का टेबल में 26 कितना 2 बार में, 11 2 जा 22x प्लस 26 कट गया, फिर 21y आएगा किलोग्राम। ये हो गया। अब तो देखिए ये तो निकला नहीं, अब हम ये लोग को क्या करेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे 4x प्लस 5y/26 ये आया, और ये रेशियो दीजिएगा 22x प्लस 21y/26 इक्वल टू 7/32 लाना है ना, 32 लिख दिए। अब इसका बटा कीजिए 4x प्लस 5y/26, और ये रेशियो का मतलब क्या होता है बट्टा होता है, 22x प्लस 21y/26 इक्वल टू 7/32 लिखें। ये आपकी करिएगा 4x प्लस 5y/26 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 22x प्लस 26 कट गया, और ये 7/32 था लिख दिए। अब इसको लिखिए 4x प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 22 से कीजिएगा तो 154, और x का x आएगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई 21 से कीजिएगा तो 147y आएगा ठीक है, इक्वल टू दीजिएगा 32 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिएगा तो 128x प्लस फिर 5 का मल्टीप्लाई 32 से कीजिएगा तो 160y आएगा। अब एक साइड कर दीजिए x को और एक साइड कर दीजिए y को, तो 154x आया, और 128x को इधर से प्लस से माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 160y लिखेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 154 से 128 चला जाएगा तो कितना बचेगा 26x इक्वल टू 160 से 147 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13y। तो x/y लिखिएगा और 13 पहले लिखिएगा, 26 नीचे, 31 जा 30, 32 जा 26। तो लिखेंगे दोनों प्रकार के स्टेनलेस स्टील को 1:2 के अनुपात में मिलाने से नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 होगा ठीक है। 1:2 के अनुपात में मिलाएंगे ना तो इतना आ जाएगा ठीक है, यही आंसर लिखेगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।